नमस्कार साथियों, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सभी साथी जुड़ना शुरू हो रहे हैं, कुछ देर का इंतजार करते हैं। सबसे पहले क्षमा इस बात को लेकर के कि मैं आप लोगों के बीच में 7:30 बजे लाइव आने जा रहा था। बहरहाल आज के कार्यक्रम सफीदों हल्के के थे और कार्यक्रम ज़्यादा हो जाने के कारण कुछ देर विलंब से आप लोगों के बीच में आया हूं। जहां आपसे क्षमा याचना चाहूँगा, वहीं मुझे उम्मीद है कि मेरे फेसबुक के परिवार के लोग लेट आने के लिए मुझे माफ़ करेंगे और थोड़ा सा समय इंतज़ार कर लेते हैं, जिससे बहुत से हमारे जो साथी हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या समय का कन्फ्यूजन रह गया, सबको नमस्कार, सबको राम राम, जय जेजेपी। आज का जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय है, सेंसिटिव विषय है, जिस विषय पर पूरे प्रदेश भर में एक डिबेट खड़ी हो रही है, चर्चा खड़ी हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि देश प्रदेश की जो बेरोजगारी है उस समस्या को लेकर के आज हम राजनीतिक दलों के लोगों को भी अपने कर्मचारी साथियों का साथ देना चाहिए, उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था देश को उस ओर अग्रसर कर सकती है तो रोजगार की व्यवस्था देश को बदल सकती है। विकसित भारत, प्रगतिशील भारत की अगर हम परिकल्पना करते हैं वो तभी संभव है जब हमारे यहां पर जॉब सिक्योरिटी हो, रोजगार हो। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर के हरियाणा में एक अनोखी सी बहस छिड़ी हुई है। बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जहां भी हम जाते हैं प्रदेश के 22 जिलों में, 90 हलकों में, गांवों में, गलियों में, शहर की नुक्कड़ पर जब भी हमें नौजवान मिलते हैं तो हाथ में एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है कि HKRN में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, HKRN में जॉब सिक्योरिटी का वादा पूरा नहीं हो रहा। बहरहाल मैं इन सभी बातों पर आऊं उससे पहले एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। तो मुझे अगर आप इजाजत देंगे, मैं उस वीडियो के मार्फत आप लोगों को सरकार का जो जनता के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, सरकार ने मैनिफेस्ट किया था, मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था, तो ये मैं आप लोगों से साझा कर करके विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तथ्यों के साथ मैं बात करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि तथ्यों के साथ ही आप लोग भी इससे जुड़े। हरियाणा सरकार द्वारा 15 अगस्त 2024 को लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अर्थात जॉब सिक्योरिटी देने का योजना लागू करने की घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। आज तक कर्मचारी को यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना का लाभ वास्तव में कितने कर्मचारियों को मिला है, मिला भी है या नहीं मिला है। यह भी अभी तक लोगों को एक ऐसी धारणा बन गई है, कंफ्यूजन की स्थिति बन चुकी है। कर्मचारियों को उनके मन में यह धारणा भी है कि वास्तव में इसका लाभ किसी भी व्यक्ति को अभी तक नहीं मिला है। सेवा सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को दिए जाने की बात की गई है जिनकी 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा
पूरी हो चुकी हो। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है, उनके भविष्य, उनकी सेवा सुरक्षा के बारे में अभी तक भी बीजेपी की सरकार में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। सबसे बड़ा जो बार बार हमारे बीच में बात आ रही है, महिला कर्मचारियों को लेकर के वर्ष में सिर्फ 22 कैजुअल लीव देने का प्रावधान होने के बावजूद अनेक विभागों में उन्हें छुट्टियां लेने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। कई स्थानों पर अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि वे 2 से अधिक सीएल नहीं ले सकती हैं, अन्यथा अनुपस्थित एब्सेंट लगा दिया जाएगा। इस प्रकार का व्यवहार महिला कर्मचारियों के लिए तो मैं मानता हूं, जो देश की बेटियां हरियाणा का गौरव, हरियाणा की सेवा कर रही हैं, उनके लिए बहुत अनुचित है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इशू है, अनेक एचकेआरएन कर्मचारियों का वर्ष 2025 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वेतन, सैलरी अभी तक नहीं आई है। वर्ष 2025 की बात कर रहा हूं। कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, यानी तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, बिना तनख्वाह के काम चलाना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों की ड्यूटी उनके निवास स्थान से बहुत दूर लगा दी गई है। ऐसे में पहले तो तनख्वाह कम, उसके बाद आपको अपने स्टेशन से बहुत दूर भेज दिया गया, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, अपने घरों से बहुत दूर भेज दिया गया। ये पूरी जो व्यवस्था है, ये उन पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट भी है कि इन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना कोई चिकित्सा सुविधा मिली है, स्वास्थ्य सुविधा मिली है, और कल्याणकारी योजनाओं का भी जैसे अन्य अधिकारियों को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लाभ मिलता है, इनको अभी तक नहीं मिला है। एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट इन्हें नहीं मिला है, बीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी इन्हें नहीं मिला है। समान कार्य करने वाले समान वेतन पाएं, ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। एचकेआरएन कर्मचारियों को सेवा नियम, पदोन्नति नियम, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा उनके भविष्य में नियमितीकरण की नीति बनाई जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। ऐसी लंबित मांगे एचकेआरएन को लेकर जो प्रदेश में छाई हुई हैं, और जिस वीडियो का मैंने आप लोगों के बीच में जिक्र किया, मैं आज की ये जो डिबेट है इसको इसलिए शुरू करना चाहता हूं। पहले यह समझना होगा कि पार्ट 1 के कर्मचारी कौन है। पार्ट 1 के कर्मचारी वो हैं जो ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किए गए, बाद में हरियाणा सरकार द्वारा एचकेआरएन पोर्टल बनाकर उन्हें पोर्ट कर दिया गया। पार्ट 2 कर्मचारी वे हैं जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नियुक्त हुए। इन कर्मचारियों को डीसी रेट के अनुरूप देखा जाता है। तो साथियों, 1,20,000 लोग और उनकी रजिस्ट्रेशन, जिसका झूठा वादा सरकार कर रही है, दावा कर रही है। 15 जून आखिरी तिथि है, सरकार कहती है कि हम सबको नियमित कर देंगे। इसलिए आज ये डिबेट ओपन होनी चाहिए, खुले तौर पर होनी चाहिए कि हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का रोजगार, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 15 अगस्त को किया था, क्या सरकार न्याय कर पाई है, या एक बहुत बड़े हिस्से को, हमारे भविष्य को अंधकार में छोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। सम्मानित साथियों, 25 दिसंबर 2025 तक जो इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, उसमें बहुत बड़ी खामियां सामने आई। ओटीपी नहीं आ रहे थे, बार बार अंतिम तिथि को बढ़ाया जा रहा था। 20 अप्रैल 2026 तक पोर्टल में 83,923 लोग ही लॉगिन कर पाए। उसमें से 59,368 लोग आवेदन कर पाए। 56,813 लोग सिर्फ वेरिफिकेशन करा पाए।
आज 10 जून है, अभी तक मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं बीजेपी के लोगों के लिए, एक भी व्यक्ति को हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी ये लोग नहीं दे पाए, एक भी व्यक्ति को। 83,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक भी व्यक्ति को ये जॉब सिक्योरिटी नहीं दे पाए। आज चुनाव हुए भी 1.5 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया है, 1.25 वर्ष का समय हो गया है। 15 जून की डेडलाइन इन लोगों ने रखी है। मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से इसमें आपको जोड़ना यही चाह रहा हूं कि 15 जून के बाद क्या होगा। क्या एक और तिथि निकाल दी जाएगी? क्या ये हजारों लाखों लोग यूं ही बेबस रहेंगे? क्या ये यूं ही नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही थी और अब सत्ता में है, क्या इनकी उम्मीद को सिर्फ एक उम्मीद रहने दिया जाएगा? इसलिए युवा साथियों, आज आप लोगों के सामने ये खुली डिबेट में छोड़ता हूं कि 15 जून के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या ये हम राजनीतिक दलों का, क्या ये हरियाणा के जिम्मेवार लोगों का दायित्व नहीं बनता कि हमारी पीढ़ी, एक जनरेशन के साथ बीजेपी ने जो खिलवाड़ किया, उसके लिए प्रदेश के अंदर एक आंदोलन छिड़ना चाहिए। इस आंदोलन की आग, इस आंदोलन की लो, इसकी ज्वाला जो है वो हम सबके सीनों में धड़कनी चाहिए। ना केवल सीनों में धड़कनी चाहिए, सड़कों पर प्रदर्शित होनी चाहिए कि बीजेपी, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनता की जगह झूठ ज्यादा नजर आता है। ऐसे में सम्मानित साथियों, आज मैं यहां आया हूं पब्लिक डोमेन में यह कहने के लिए HKRN के हमारे कर्मचारी साथियों से कि हम आपके साथ हैं। 15 जून के बाद आप निर्णय लीजिए, और निर्णय लीजिए जो निर्णायक हो। निर्णायक निर्णय लेकर के जनता के बीच में हमें उतरना होगा। सरकार के सामने इस संघर्ष को बल देना होगा। और मैं सभी जेजेपी को छोड़ करके अन्य राजनीतिक दलों को भी एक इनविटेशन भेजना चाहता हूं, निमंत्रण भेजना चाहता हूं कि हरियाणा के प्रति, हरियाणा के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेवारियों से पीछे मत हटिएगा। 15 जून के बाद इनकी एसोसिएशंस जो कोई भी कदम उठाए, जो भी फैसला ले, उस फैसले में हमें इनका भागीदार बनना होगा। एक विषय और भी है, जो 5 साल से कम नौकरी कर पाए हैं, 5 साल का तो आपने कह दिया कि हम उनको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। जो 5 साल से कम नौकरी कर पाए हैं, उन लोगों ने आप पर एक आस रखी थी, एक उम्मीद रखी थी। आप कहते हैं कि 5 साल से कम वालों की तरफ तो हम देखेंगे ही नहीं। क्या वो हरियाणा के लोग नहीं हैं? क्या वो HKRN के माध्यम से, जो कि अभी अकेला विकल्प दिखता है हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी को, सरकारी नौकरी को पाने का, उस लायक नहीं है? जिन्होंने कुछ समय से कम सेवा की, आपने उनको जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंकते हैं, आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, बीजेपी के लोगों तक भी ये बातें पहुंचेंगी, निश्चित तौर पर पहुंचेगी, कि उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। क्या आप उन्हें इग्नोर कर पाएंगे? इस आंदोलन में मैं चाहूंगा एसोसिएशन से भी कि उन लोगों को भी जोड़ा जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से ताकत आंकी जाती है, और बीजेपी को यह महसूस कराना आवश्यक है कि लाखों लोगों के भविष्य के साथ अनुचित खिलवाड़ करना गैर जिम्मेदाराना है। मैं तो इसे क्राइम मानता हूं कि आपने मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टो में वादा लिया। और एक बात और,
काम उतना ही कर रहे हैं जितना निर्धारित नियमित कर्मचारी कर रहे हैं। काम ज्यादा लिया जा रहा है, छुट्टी कम दी जा रही है, बर्डन ज्यादा है, महिलाओं पर ज्यादा बर्डन है। उन्हें मैटरनिटी लीव की छूट नहीं दी गई, उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया गया। मैं आज ये सवाल पूछता हूं सरकार के सामने, बड़ा सवाल है साथियों, समान काम तो समान वेतन क्यों नहीं? और वेतन इतने इतने महीनों से लंबित, लंबे समय से लंबित, बिना तनख्वाह के एक वक्त की रोटी का गुजारा, हरियाणा का भविष्य अपने हाल पर बेचारा। ये सोचना पड़ेगा हम सबको। और एक नस्ल यानी एक जनरेशन जिसने पढ़ाई लिखाई कर करके, खूब मेहनत कर करके, खूब जिम्मेवारी से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार की ओर उम्मीद से देखा, अगर वो सड़कों पर आ जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, तो फिर आने वाली जनरेशन को जवाब कौन देगा साथियों? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए इसको हमें 15 जून के बाद आइए मिलजुल करके हम इसे एक बड़ी मूवमेंट बनाएं और इसे सिर्फ फेसबुक, सोशल मीडिया तक सीमित ना रहने दिया जाए, बल्कि इसे जन जन की आवाज बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं, गांव गांव गलियारों तक पहुंचाएं। और जो भी आंदोलन का फैसला सरकार, ये एसोसिएशंस लेंगी, उसमें पूरी तरह हिस्सेदार, भागीदार बन जाएं। अगर हम सरकार को झुकाने में कामयाब रहे तो फिर ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं। अभी सुनने में आया इरिगेशन विभाग के 1300 लोगों को हटा दिया गया, उनका भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी जॉब सिक्योरिटी की बात कर रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, ये खिलवाड़ हो रहा है। उनको जॉब सिक्योरिटी का छलावा देकर के झुंझुना दिया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है साथियों। और जिन साथियों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे HKRN में, बहुत लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं वो लोग, तो उनके रजिस्ट्रेशन ना होना, अभी एक वाक्य आप लोगों ने साझा देखा होगा, बहुत से हमारे शुभचिंतक बार बार ये कहने लग गए कि इनके कहने से नौकरियां लगा दी जाती हैं, या ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम जनता के सेवक हैं, हम सोशल लाइफ में हैं, और सोशल लाइफ में जो व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेवारी है कि वो लोगों के लिए प्रयास करे। एक ऐसा ही साथी मेरे पास चल करके आया जिसने मुझे कहा कि भाई साहब, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है काम का सरकार के साथ, मैं डीसी रेट पर लगा हुआ था, और मुझे इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने में मेरे साथ खिलवाड़ हुआ, मुझे रजिस्टर नहीं किया जा रहा। मैंने एक अधिकारी को टेलीफोन लगाया, मैंने कहा जी इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए HKRN में, क्या गुनाह कर दिया? यानी आज ये सुनने में आता है कि जी पोर्टल बंद है, जब पोर्टल खुलेगा तब देखेंगे। क्या हरियाणा प्रदेश का एक पोर्टल 365 दिन और 24 घंटे युवाओं के भविष्य के लिए नहीं खुल सकता? या सरकार की नीयत कुछ और है? सरकार चाहती कुछ और है। सरकार चाहती नहीं है कि पोर्टल खुले, लोगों को न्याय मिले। इसलिए साथियों, हमें इस मुहिम को एक बड़ी मुहिम बनाना पड़ेगा। आज आप लोगों के बीच में इसीलिए मैं जुड़ा था कि हरियाणा का कल, हरियाणा की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। PGIMS में भी 1274 कर्मचारी पिछले 1 साल से हड़ताल कर रहे हैं। साथियों, हमें उनकी आवाज भी बढ़ना होगा। इसलिए हम कहीं
पॉलिटिकल भीड़ भाड़ में, अनुचित बातों में ना खो जाएं, गैर जिम्मेदाराना ना हो जाएं, मेरी तुम्हारी लड़ाई में ना रह जाएं। असल मुद्दों को हमें लाना होगा। बीजेपी की एक गहरी सोच, षड्यंत्रकारी सोच है। बीजेपी चाहती है विभाजन हो। वो ठीक कहते हैं, यूपी से एक नारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये उनके लिए नहीं कहा गया था, ये मेरे और आपके लिए कहा गया था, हमारे लिए कहा गया था। और हमें बीजेपी के उस नारे से सीख लेनी चाहिए कि हमें संगठित होकर के बंटना नहीं है, क्योंकि ठीक कहा, कटना नहीं है। हमारा धर्म पूछ लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जाता है, जाट गैर जाट करवाया जाता है, दलित गैर दलित करवाया जाता है, सिख गैर सिख करवाया जाता है। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो द्रविडियन और नॉन द्रविडियन करवाया जाता है। महाराष्ट्र में चला जाओगे तो मराठी गैर मराठी करवाया जाता है। तो साथियों, ये हमने सोचना है कि हमने कितना बंटना है, कितना कटना है। मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, और उनकी वो बात आज भी लोगों के, गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के जहन में बसती है। बार बार कहते थे, ताउमर कहते रहे कि मेरी जाति किसी नाम से नहीं है, मेरी जाति कमेरे की है। जाट हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो, दलित भाई हो, दलित साथी तो कमेरा वर्ग है। हम सब कमेरा वर्ग हैं। कमेरा वर्ग अपनी जाति को पहचाने। हमारी जाति ये जाति नहीं है जो हमें बता दी जाती है, पढ़ा दी जाती है। मैं आने वाली पीढ़ी से भी कहूंगा, ये जातियां नहीं है हमारी। हमारी जाति कमेरे की है। हमारी लड़ाई लुटेरे से है। लुटेरा कौन है? जिनके कॉर्पोरेट घराने दोनों हाथों से हमारी इस व्यवस्था को लूटने में और ठगने में लगे हुए हैं। और लुटेरा कौन है? जो इनके पीछे खड़ा होकर इनको शय दे करके इनके अनुरूप पॉलिसीज बना रहा है। आज सोशलिस्ट सेक्युलर देश के अंदर धर्म के नाम पर, किसी ने ठीक कहा कि जब वोट राम के नाम पर मिले हों तो काम कहां से आएगा भैया। ये बात ठीक है और समझ आती है। जब हम गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि कोई सुन नहीं रहा, बीजेपी के लोगों की भी कोई नहीं सुन रहा। तो किसी ने ठीक कहा, बंगाल के चुनाव में बीजेपी के नेता ने कहा कि हमने काम के नाम पे नहीं, राम के नाम पे जीता है भाई। तो जब जीता ही राम के नाम पे है तो काम कहां से उम्मीद करें? जब जीता राम के नाम पर है तो HKRN के लोगों को पक्का होने की उम्मीद कैसे करें? ये मेरा खुला सवाल है। साथियों, संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के HKRN के लोगों की लड़ाई, इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इनको आपने अकेला छोड़ दिया तो कल आप भी अकेले रह जाओगे। मैं मीडिया के साथियों से कई बार कहता हूं, मुझे बहुत से सवाल पूछते हैं। मैंने कहा आज आपको ये सवाल पूछने की आजादी है, क्योंकि हम सड़कों पर हैं। जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, जो ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, जो अन्य राजनीतिक दलों के साथ हुआ, जिस हिसाब से ये सब चल रहा है, कल एक राज्यसभा की सीट पर नामांकन रद्द कर दिया गया। बहुत कुछ हो रहा है देश में। ऐसे में कल ये मीडिया के लोगों के साथ भी होना है कि आज हो सकता है कि हमारी आवाज जनता तक मीडिया के माध्यम से कुछ हद तक पहुंच रही हो, ज्यादा तो नहीं पहुंच रही, मगर कल को ये दौर भी आएगा, वो दौर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा जब ये हमारी ताकत नहीं रहेगी, मीडिया के लोगों को भी आजादी नहीं होगी। इसलिए साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनका मुद्दा भी अंत में उठाते हुए, जय HKRN आंदोलन, आप यूं ही लड़ते रहें, आप यूं ही संगठित रहें।
हम आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। आज मेरा आप लोगों के बीच में आना वो HKRN के इन प्रमुख मुद्दों को इनका उठाना था, इन्हें पक्का किया जाए, नियमित किया जाए, वेतन वृद्धि हो, समान काम समान वेतन पॉलिसी लागू हो, महिलाओं को काम करते हुए प्रताड़ित ना किया जाए, जस्टिस मिले, न्याय मिले। यही हमारी आवाज है, बार बार आवाज है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जुड़े लोग इस आवाज को बल दे करके जो है जन जन तक पहुंचाएंगे, सरकार की कुर्सी को हिलाएंगे, सरकार को एहसास कराएंगे कि बहुत गलत हो रहा है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। और फिर से कहूंगा, आंदोलन जारी रखिए। जिंदा नस्लें अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ती रहती हैं। मुर्दा तो वो है जो लड़ना छोड़ दे, जो गुलाम बन जाए, जो सिर झुका ले। इसलिए संघर्ष सदैव सक्षम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे हमें चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी, जय HKRN आंदोलन।